हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्टेट मतलब सीधे, फ्रॉम द हॉर्स माउथ आपको चीज़ें डायरेक्ट हॉर्स के माउथ से पता चल रही हैं। मतलब फ्रॉम रिलायबल सोर्स, मतलब जो विश्वसनीय स्रोत से चीज़ें वहाँ से पता चल रही हैं। जैसे आई गॉट द न्यूज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। आई गॉट द न्यूज़, मुझे जो न्यूज़ पता चला है वो डायरेक्ट मतलब सीधे विश्वसनीय स्रोतों से पता चला हुआ है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, रिलायबल सोर्स। सिल्वर बुलेट होता है सिंपल सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जटिल समस्या का आसान समाधान को बोलते हैं। देयर इज अ नो सिल्वर बुलेट फॉर दिस इशू, मतलब इस मुद्दे के लिए कोई अचूक समाधान नहीं है। सिल्वर बुलेट सिंपल सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्या का आसान समाधान। स्टील समवन्स थंडर। स्टील चुराना, समवन्स थंडर मतलब किसी के क्रेडिट को चुरा लेना। स्टील समवन्स थंडर होता है टेक क्रेडिट, दूसरे का श्रेय लेना। ही स्टोल माई थंडर, उसने मेरे क्रेडिट को चुरा लिया, उसने मेरे जो मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था उसने ले लिया। मतलब स्टील समवन्स थंडर होता है टेक क्रेडिट, दूसरे ने किया काम बट उसका क्रेडिट हम उठा लें। ओरिजिनल आइडिया किसका था? इसका था, बट क्रेडिट इन लोगों ने ले लिया। ये रिपीट हो गया था। शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूटिंग फिश इन अ बैरल, बैरल में फिश को शूट करना क्या होता है? काफ़ी इजी होता है, एक्सेप्शनली इजी, बहुत आसान काम को बोलते हैं। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वाज लाइक शूटिंग फिश अ बैरल। सॉल्विंग, सॉल्व करना इस प्रॉब्लम को बहुत आसान काम था, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान काम था। सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वाज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूटिंग फिश इन अ बैरल, बैरल में फिश होगी तो आप इजीली शूट कर पाओगे, बट वहीं आपको कहीं पॉन्ड में या कहीं पे रिवर में होगा तो आप उसको शूट नहीं कर पाओगे ना। अगर वो बैरल में रखी है तो आप इजीली शूट कर लोगे। तो शूटिंग फिश इन अ बैरल एक्सेप्शनली इजी, काफ़ी आसान को बोलते हैं। स्क्वायरल, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। स्क्वायर जानते हो ना, स्क्वायर पेग है और आपको राउंड होल है, और राउंड होल में आप स्क्वायर पेग को डाल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर है और ये राउंड है, तो उसमें फिट नहीं होगा, मिसफिट हो जाएगा ना वो। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल होता है मिसफिट, अनुपयुक्त पेग। आई फेल्ट लाइक अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। आई फेल्ट, मुझे मतलब कैसा फील हो रहा था? बिल्कुल अनफिट मतलब महसूस कर रहा था। अनफिट होता है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। स्क्वायर पेग को राउंड होल में डालोगे तो फिट नहीं आएगा, वो मिसफिट रहेगा। स्टिक टू हिज गन्स, स्टे फर्म, अपनी बात पर अड़े रहना। ही स्टक टू हिज गन, मतलब वो अपनी बात पर अड़ा रहा। स्टिक टू हिज गन मतलब अपनी बात पे अड़े रहने को बोलते हैं। स्टिक टू हिज गन्स, अपने विचार को नहीं बदलना। स्टेटस को, स्टेटस को होता है अनचेंज्ड सिचुएशन, यथास्थिति बनी रहना। मेंटेन द स्टेटस को मतलब मेंटेन मतलब यथास्थिति को बनाए रखो, चेंज मत करो। शेड लाइट ऑन, किसी चीज़ का प्रकाश डालना। टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, मतलब हम उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पर लाइट डाल रहे हैं, उसको प्रकाश डाल रहे हैं। शेड लाइट ऑन होता है टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, किसी स्थिति को स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना। द रिपोर्ट शेड लाइट ऑन द इशू, जो ये रिपोर्ट था उसने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला या इस मुद्दे को स्पष्ट किया, मतलब उस मुद्दे को अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस सिचुएशन को अच्छे से उसने समझाया, एक्सप्लेन किया। शेड लाइट ऑन होता है किसी चीज़ को, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना या उस पर प्रकाश डालना। नेक्स्ट है स्टैब समवन इन द बैक। स्टैब मतलब होता है भोंकना, समवन इन बैक पीठ पीछे छुरा भोंकने बोलते हैं ना, मतलब बिट्रे समवन्स, विश्वासघात करना किसी के साथ। ही स्टैब्ड हिज फ्रेंड इन बैक, मतलब उसने अपने फ्रेंड की पीठ में छुरा भोंका, मतलब उसने अपने फ्रेंड की को धोखा दिया, उसने अपने फ्रेंड को धोखा दिया। स्टैब भोंकना, समवन्स इन बैक पीठ पीछे छुरा भोंकने को बोलते हैं बिट्रे समवन्स, विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना। स्टोल द शो, मतलब स्टोल द शो होता है
गेन्ड अटेंशन, मतलब सारा अटेंशन आपको मिल रहा है, तो आपको शो को क्या कर लिया, चुरा लिया, मतलब सब लोग आप ही की तारीफ कर रहे हैं। स्टोल द शो होता है गेन्ड अटेंशन, सबका ध्यान खींच लेना। द चाइल्ड स्टोल द शो, बच्चा जो था वो सबका ध्यान क्या किया, खींच लिया था, सबका ध्यान आकर्षित कर लिया था। स्टोल द शो होता है सबका ध्यान खींच लेना, सबका ध्यान आप पे होना। स्पिन वंस व्हील, अगर देखो कभी कार वगैरह फंस जाती कीचड़ में तो निकल नहीं, सिर्फ उसकी जो पहिए होते हैं वो स्पिन करते रहते हैं, मतलब स्पिन मतलब घूमना। स्पिन वंस व्हील्स मतलब एफर्ट विदाउट रिजल्ट, वो देखो कोई रिजल्ट नहीं, आगे बढ़ती नहीं है, बस वहीं पे स्पिन करती रहती है और निकलती नहीं है, तो एफर्ट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो एफर्ट विदाउट रिजल्ट, स्पिन वंस व्हील्स, स्पिन करना वंस व्हील, किसी का जो पहिया है वो घूम रहा है, वो आगे बढ़ नहीं रहा, तो क्या हो गया, एफर्ट विदाउट रिजल्ट, मेहनत के बावजूद परिणाम ना मिलना। वी आर जस्ट स्पिनिंग ऑन व्हील्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, हम जो हैं इस प्रोजेक्ट पर मेहनत के बाद भी हमको परिणाम नहीं मिल रहा, मतलब हमको इस प्रोजेक्ट पर मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं, हम वर्क तो कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर हमको क्या उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। स्पिन वन व्हील्स होता है एफर्ट विदाउट रिजल्ट। सेपरेट लाइक वाइल्ड फायर, जैसे कि आग की तरह चारों तरफ फैल जाना, मतलब सेपरेट रेपिडली मतलब काफ़ी तेज़ी से हर जगह फैलने को बोलते हैं। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तेज़ी से फैलना। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जो ये न्यूज़ था वो चारों तरफ आग की तरीके से फैल गया। स्टेयर अप अ हॉर्नेट नेस्ट क्रिएट ट्रबल, हॉर्नेट मतलब जो पीली वाली बी होती है, मतलब उसको हॉर्नेट बोलते हैं, तितैया या कुछ तो उसके उसमें नेस्ट में आप हाथ डालोगे तो वो क्या करेगी, आपको आप अगर उसके नेस्ट में हाथ डालोगे तो आपको दौड़ाएगी, मतलब काटने लगती है ना सब निकल के। तो स्टेयर अप अ हॉर्नेट नेस्ट होता है क्रिएट ट्रबल, मुसीबत खड़ी करना। हिज कमेंट, उसका जो कमेंट था, उसकी टिप्पणी थी स्टेयर अप अ हॉर्नेट नेस्ट, उसकी टिप्पणी ने, उसकी कमेंट ने मुसीबत खड़ा कर दिया। स्टेयर फ्रॉम अ स्केच, स्केच मतलब स्केच बनाते हैं पेंसिल से, पहले हम स्केच बनाते हैं फिर कुछ उस पर करते हैं। स्टार्ट करना कहाँ से, स्केच बना के, तो मतलब आप स्टार्टिंग से शुरू करो। बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट, बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से शुरू करना, मतलब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच होता है शुरू से शुरू करना, मतलब शुरुआत से शुरू करना। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, उसने अपने बिजनेस को बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया। स्टार्ट, अच्छा हाँ रिपीट हो गए हैं। स्टैंड स्टिल हो गया कंप्लीट हॉल्ट, पूर्ण ठहराव को बोलते हैं। जैसे ट्रैफिक कैम टू अ, अगर ट्रैफिक हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ठहराव आ जाती है ना, ट्रैफिक कैम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल कंप्लीट हॉल्ट, पूर्ण ठहराव को बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड इन वंस ओन लाइट, स्टैंड इन वंस ओन लाइट होता है हार्म वन सेल्फ, अपने ही हित के खिलाफ काम करना। डोंट स्टैंड इन योर ओन लाइट, डोंट स्टैंड मत खड़े हो इन योर ओन लाइट, मतलब अपने आप को ही हार्म मत अपने आप को ही हार्म मत पहुंचाओ, या अपने ही रोशनी में मत खड़े हो, मतलब अपने ही रोशनी में मतलब अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं। स्टैंड इन वंस ओन लाइट होता है हार्म वन सेल्फ, अपने ही हित के खिलाफ काम करना। स्टैंड फॉर किसी का सपोर्ट करना या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करने को बोलते हैं। व्हाट डज द सिंबल स्टैंड फॉर, व्हाट डज दिस सिंबल स्टैंड फॉर, यह प्रतीक किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, जो ये मतलब जो ये प्रतीक है इस किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट डज द सिंबल स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर होता है रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस होता है इंडिफरेंट, उदासीन रहना। ही सीम्ड स्टैंड ऑफिस एट द पार्टी, वह पार्टी में बिल्कुल उदासीन थी, मतलब रुखी रुखी लग रही थी। ही सीम्ड स्टैंड ऑफिस एट द पार्टी, वो पार्टी में बिल्कुल रुखी सुखी सी लग रही थी या उदासीन थी, बिल्कुल दुखी थी। स्टैंड ऑफिस इंडिफरेंस रहना। क्वेश्चन आ गया है। सेड लाइट ऑन, किसी चीज़ पर प्रकाश डालने को बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन अ सिचुएशन,
शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश, अगर फिश बैरल में है तो उसको शूट करना क्या होगा, बहुत ईजी होगा। समथिंग एन एक्सेप्शनली ईजी टास्क, काफ़ी ईजी टास्क को बोलते हैं। सिल्वर बुलेट ए सिंपल सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सो वाइल्ड ओट्स, ओट्स मतलब वेस्ट टाइम इन फुलिश एक्टिविटीज़। अगर आप जंगली ओट्स बो रहे हो तो वो क्या हो गया, वेस्ट है ना, उसको कोई खाता तो है नहीं। सो वाइल्ड ओट्स होता है वेस्ट टाइम इन फुलिश एक्टिविटीज़ में, व्यर्थ करना टाइम, आप फालतू के कामों में अपने टाइम को वेस्ट करना। स्पिन वंस व्हील्स, स्पिन आपका व्हील्स जो है स्पिन कर रहा, तो मतलब आप कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वेस्ट एफर्ट विथ लिटिल और नो रिजल्ट, वेस्ट एफर्ट विथ लिटिल और नो रिजल्ट। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, चारों तरफ फैल जाना, मतलब बहुत तेज़ी से। स्प्रेड रेपिडली, बहुत तेज़ी से कुछ फैलने को बोलते हैं। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, अगर स्क्वायर पेग है और राउंड होल है तो इसमें आप ये तो मिसफिट रहेगा वो ना, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल होता है मिसफिट, मिसफिट इन एनवायरमेंट। स्टैब समवन इन अ बैक, पीठ पीछे छुरा भोंकने को बोलते हैं, किसी को धोखा देना, बिट्रे समवन। स्टैंड फॉर, किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी को सपोर्ट करना। स्टैंड इन ऑन्स ऑन लाइट, अपने ही प्रकाश में खड़े रहना, मतलब एक्ट अगेंस्ट वंस ओन इंटरेस्ट, एक्ट काम करना अगेंस्ट वंस, जैसा मेरा इंटरेस्ट है उसके खिलाफ काम करना, मतलब अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहे हैं हम। अपनी रोशनी में खड़ा होना, अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना, अपने आप को ही हार्म पहुंचाना। स्टैंड ऑफिस, इंडिफरेंट रहना, उदासीन रहना। स्टैंड स्टिल, ट्रैफिक क्या था उसकी वजह से स्टैंड स्टिल आ रहा था, मतलब गतिरोध हो रहे थे। फास्ट मूवमेंट नहीं होगा, पार्सली स्टॉप नहीं होगा, कंप्लीटली पूर्ण ठहराव आता है, कंप्लीटली हॉल्ट हो जाता है। स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना। स्क्रैच बनाते हैं ना हम पेंसिल वगैरह से, पहले स्क्रैच बनाते हैं फिर उसको अच्छे से बना के फिर ड्राइंग करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच होता है स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टेटस क्वो मतलब अनचेंज्ड, यथास्थिति बने रहना, अनचेंज्ड पोजीशन। स्टील समवंस थंडर होता है किसी और का क्रेडिट ले लेना, टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स वर्क। स्टिक टू हिज गन्स, अपने ही गन्स से चिपके रहना, मतलब अपने ही बात पर टिके रहना, मेंटेन वंस ओपिनियन। नेक्स्ट है स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स होता है मतलब चोरी करने की आदत होती है। स्टिकी फिंगर, आप कहीं भी जा रहे हैं हाथ में आपको कुछ ना कुछ चिपका के चले आ रहे हैं, मतलब आप चोरी करने की आपको इंक्लिनेशन टू स्टील, इंक्लिनेशन टू स्टील मतलब आपको चोरी करने की आदत है। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी है आपका फिंगर्स, कहीं भी जा रहे हैं आपके स्टिकी है, गीली है फिंगर और चिपक जा रहा है चीज़ें, मतलब आप चुरा के चले आ रहे हैं। स्टिकी फिंगर्स, इंक्लिनेशन टू स्टील। स्टेयर अप अ हॉर्नेस्ट, नेस्ट होता है प्रोवोक ट्रबल और कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट है स्टोल द शो, स्टोल मतलब चुराना, द शो को चुरा लिया मतलब सारा टेंशन खुद ले लिए। ओन एवरीवन प्रेज, जो प्रशंसा था हर कोई आपकी कर रहा था। स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, डायरेक्ट रिलायबल सोर्स से कुछ पता चलना, फ्रॉम अ रिलायबल और डायरेक्ट सोर्स। नेक्स्ट है शॉर्ट रिवीजन। सेड लाइट ऑन, किसी पर प्रकाश डालना, टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन। शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल होता है एक्सेप्शनली इजी टू डू, कुछ करना बहुत आसान होता है ना, फिश कहाँ बैरल में है तो उसको शूट करना काफ़ी इजी होगा। सिल्वर बुलेट होता है सिंपल सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। और सो वाइल्ड ओट्स टू वेस्ट टाइम इन अ फूलिश एक्टिविटीज़। स्पिन इन अ व्हील्स हो गया एक्सपेंड मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, आप एफर्ट तो बहुत कर रहे हो बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड रेपिडली। स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल, ए मिसफिट इन अ environment. स्टैप समवन इन अ बैक, बिट्रे समवन। स्टैंड फॉर होता है रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को। स्टैंड इन वंस ऑन लाइट, टू एक्ट अगेंस्ट वन इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम करना।
स्टैंड ऑफिस indifferent, स्टैंड स्टिल complete halt, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना, स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टेटस को अनचेंज्ड पोजीशन, स्टील समवन्स थंडर किसी और का क्रेडिट ले लेना, टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, स्टिक टू हिज गन्स अपने ही गन्स पे टिके रहना मतलब अपने ही बात पर मेंटेन रहना, मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, स्टिकी फिंगर्स एन इंक्लिनेशन टू स्टील, स्टेयर अप हॉर्नेस नेस्ट प्रोवोक ट्रबल या रेज कंट्रोवर्सी, स्टोल हिज सो ओन एवरी बॉडीज प्रेस मतलब स्टोल द सो आप स्टोल कर लिए चुरा लिए हो सो को मतलब सब कोई आपकी प्रशंसा कर रहा, स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स या डायरेक्ट सोर्स से पता चलना चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।